आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप रांची आ रहे हैं, आपके आगमन की खुशी भी है, लेकिन आपको पता भी है कि जब आप किसी शहर में इस तरह की रैली या सभा कर रहे होते हैं, वहाँ के लोगों को किस तरह की परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। मुझे लगभग 1 घंटे हो गए, मैं अपने घर जाने के रास्ते पर हूँ और मैं अपनी गाड़ी में हूँ, लेकिन रेंग रहा हूँ। आप समझिए कि रांची से बाहर जो लोग यात्रा पे होंगे या जो अभी रांची पहुंच रहे होंगे या जो आने वाले होंगे आज शाम में, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको उस शहर के ट्रैफिक की स्थिति जाननी है, वहाँ की परिस्थिति समझनी है, तो वैसे ही साधारण ट्रैफिक व्यवस्था के साथ यात्रा करना चाहिए। ऐसे मेरी व्यक्तिगत तौर पर सलाह है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री होने के नाते कई तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे सुरक्षा बलों के हाथ में है, लेकिन उस सुरक्षा के घेरे में भी आप यात्रा कर सकते हैं। और परेशानी यात्रा में के दौरान आम लोगों को तो होती ही है और होती ही रहेगी। ये व्यवस्था चलती आ रही है, आज से नहीं। प्रजातंत्र है, अभी राजतंत्र था तब से। जब भी महाराजा किसी रास्ते पर जाते थे तो उस रास्ते की ट्रैफिक व्यवस्था पहले ही सैनिक और उसकी व्यवस्था देखने वाले लोग उस रास्ते को खाली करा देते थे। मैं समझना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि बदला क्या है। आज भी तो वही व्यवस्था है कि कोई भी, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक साधारण विधायक भी अगर इस रास्ते पर अपनी रैली निकालता है तो सारी चीजें बंद हो जाती हैं, आम लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, जबकि ये कहा जाता है कि ये यात्रा उन्हीं के लिए, उनके समर्थन पाने के लिए। आप समझिए कि जो लोग इस ट्रैफिक व्यवस्था में परेशान हो रहे होंगे, कई घंटे मेरी तरह इस जाम में फंसे होंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एम्बुलेंस है। आप समझिए परिस्थिति क्या है। कोई एक रूट एम्बुलेंस के लिए डिसाइड नहीं किया गया जिससे वो आसानी से जा सके। हम इस तरह के जाम में, इस तरह के परेशानी में कैसे आपके वादे, आपकी बातों पर भरोसा कर पाएंगे। मैं सिर्फ ये आपके लिए नहीं कर रहा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूं कि आप हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, कोई भी पार्टी जब इस तरह की सभा करती है तो उन्हें किस तरह ये समझ में नहीं आता कि आम लोगों को इस तरह की सभा और रैलियों से कितनी परेशानी होगी। मेरी अपील है कि जब भी भविष्य में, मुझे पता है कि ये अपील कहाँ पहुंचने वाली है आप तक, जहां हजारों लाखों वीडियो इस रैली के और इस रैली के सफल होने के आप तक पहुंचेंगे। मेरी वीडियो बहुत मुश्किल है कि आप तक पहुंचेगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था जिसमें एम्बुलेंस फंस रहा हो मेरे पीछे, वो ठीक तो नहीं है सर। और मुझे भी घर जाने में 1 से 1.5 घंटे लग रहे हैं, जबकि ये 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है मेरे घर जाने का। ये भी ठीक नहीं है सर। माना कि आपने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी होगी आप, और इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। जो लोग इस पूरी रैली का प्रबंधन देख रहे हैं, उन्हें कुछ तो सोचना ही चाहिए कि एम्बुलेंस जैसी चीजें मेरे पीछे ना फंसे या लोगों को बहुत परेशानी ना हो। और अगर लोगों को परेशानी हो रही है तो वो समर्थन में कैसे बदलेगा, वोट कितना बदल पाएगा, इस पर भी चिंता करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ आप बल्कि राजनीतिक पार्टियों में शामिल दूसरे लोग भी इस परेशानी को समझेंगे और इसे दूर करने की कोशिश करेंगे कि तमाम सभा और रैलियों के होते हुए भी आम लोगों को परेशानी ना हो। इतनी खीज होती है इस रास्ते पर लंबे समय तक क्लच और ब्रेक करते हुए। ये तो ठीक है कि मैं अपनी गाड़ी में हूँ, एसी के अंदर बैठा हूँ, लेकिन आप सोचिए कि जो लोग पैदल आ रहे होंगे, रातों रोड के बाद उन्हें रोक दिया गया है, वो माथे पर सामान लेके, बच्चों को लेकर इस रास्ते पर चल रहे थे, उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी। जो किसी गाड़ी में नहीं है, ऑटो में नहीं है, उन्हें कितनी दिक्कत हो रही होगी। ये इसी रास्ते पर आप देखेंगे कि एक समय के बाद दोनों तरफ भीड़ होगी, लोग होंगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये कौन लोग होंगे जो इतनी परेशानियों के बाद भी आकर खड़े होंगे। आपके स्वागत के लिए जगह जगह मंच लगाए गए हैं, आप पर फूल बरसाए जाएंगे, और शायद आपको ये सूचना भी न मिल पाए कि आपके स्वागत से पहले इस जगह की स्थिति क्या थी, यहाँ के लोगों की स्थिति क्या थी। सर, इस देश की जनता
आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको एक बार देखने की इच्छा सभी को है, मुझे भी है। मैंने तो पत्रकार होते आपकी कई रैलियां, जनसभाओं को कवर भी किया है। लेकिन आप समझते हैं कि आम लोग, जो साधारण लोग हैं, वो खेसारी लाल यादव, पवन सिंह जैसे लोगों को देखने के लिए भी कई किलोमीटर दूर चलकर इस तरह सड़क किनारे खड़े होते हैं। वो उन्हें एक बार देखना चाहते हैं जिन्हें उन्होंने स्क्रीन में देखा है, जिन्हें फिल्मों में देखा है। चाहे वो आज की यूथ तो डॉली चाय वाले के लिए भी सड़क के किनारे बहुत देर तक खड़ी हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की सभाओं में कभी उनका भी ख्याल रखा जाए जो उस सभा में शामिल नहीं है, लेकिन उस सभा की वजह से होने वाली परेशानी में शामिल है। मुझे उम्मीद है कि जब भी भविष्य में इस तरह की सभा या रैली होगी तो हम जैसे साधारण लोग, जो आम लोग हैं, जो हर दिन रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलते हैं, कमाते खाते हैं, उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा। और जिस शहर में इस तरह के बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हों और वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने पर चर्चा हो रही हो, इस तरह की सभाओं की वजह से ये जो रेंगती व्यवस्था है वो ठीक होगी। आपका रांची में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप जो वादा करेंगे, आप जो मंच से घोषणाएं करेंगे वो पूरी होंगी। और इस मंच से इन घोषणाओं के साथ साथ इस तरह की व्यवस्था पर भी ज़रूर कुछ कहिएगा। धन्यवाद। आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं और ये चल रहा है, कहीं आप तक पहुंच रहा है, या फिर आपके किसी विधायक, सांसद, नेता, कार्यकर्ता तक पहुंच रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये आवाज़ वो भी सुनेंगे और समझेंगे कि हम इस तरह की सभाओं और रैलियों से कितने परेशान हो जाते हैं। आपका एक आम नागरिक। धन्यवाद।